दहिसर पूर्व अंबावड़ी निवासी मोहम्मद यूसुफ अब्दुल लतीफ़ कासमी की उम्र लगभग 86 साल है। उनकी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है। उनके 3 लड़के और 6 लड़कियां हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों और बहनों में अनबन चल रही है। भाइयों का आरोप है कि उनकी बहनें उनके पिता की संपत्ति को जबरन हड़पना चाहती है, जबकि भाइयों का कहना है कि पिताजी की संपत्ति में सभी 9 लोगों का हिस्सा मिले। इस बारे में बहन ने अपने भाइयों पर पिताजी को मारने पीटने का आरोप पिछले दिनों लगाया है। इसकी सच्चाई जानने के हेतु मीडिया जब बुजुर्ग पिताजी और परिवार एवं समाज के लोगों को मिलकर बातचीत की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। तो हैं बहुएं सेवा सत्कार आपके अच्छे से कर रही हैं यहाँ पे? हाँ मैं ठीक है। खाना पीना ये वो ठीक आपकी है। बच्ची आरोप लगा रही है आपके बेटों पे, आपकी लड़की कि लड़के आपको मारते पीटते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते हैं। हाँ वो लोग अच्छे नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जोर से बोलो अब्बा। वो लोग अच्छे नहीं है। अच्छा, हाँ लड़की आपकी झूठ बोल रही है? लड़की बोल रही है जो क्या बोल रही है, सच है कि झूठ? क्या लड़की जो आरोप लगा रही है कि आपके लड़के मारते पीटते हैं, बहुएं आपको सेवा नहीं करती हैं। देखो साहब, झूठ बोलने की बात कुछ नहीं है, अभी करते हैं। हाँ जो बात है आप बच्चों के साथ अपने खुश हैं ना? मैं खुश हूँ और बच्चों का आप इनसे पूछ लीजिए किसके साथ नहीं, रहना वो चाहते है। हैं। मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छा, आप किसके साथ रहना चाहते हैं? किसके साथ रहना चाहते हैं? अभी तो ये मैं रेशमा। हाँ, ये बहू है। अच्छा, बहू के साथ में आप लोग बच्चों के साथ रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। मैं इनकी बहू हूँ। क्या कहना चाहेंगे? चाचा का सेवा सत्कार आप कर रहे हैं, आप पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है कैसा? वो सब झूठ है, आप सामने पूछ लीजिए। मैं इनके पैर हाथ दबाती हूँ, रात को 2-2 ढाई बजे इनके पैर हाथ दबाती हूँ, तेल की मालिश करती हूँ, सब करती हूँ। पूछिए, आपकी ननद आवाज़ जो देते है, हैं। वो आरोप कुछ वो झूठा आरोप लगा रही हैं। आप लोग वो आई थी, खुद मुझे बोल के गई थी क्या तुम इनकी देखभाल ऐसा करो। क्यों कर रही हैं? वो ऐसा उनको प्रॉपर्टी के लिए उन लोग ने अपना गिफ्टेड बना के रखे, पेपर बना के रखे। आप इनसे पूछिए, हम लोग को कुछ नहीं देना। वो लोग अभी लॉकडाउन से पहले आई थी, हलीमा, शोएबा, अर्शिया, गुड़िया पीछे तोड़ फोड़ करके गई और मुझे निकाल रही थी, चल तू भी भारत लोग के साथ निकल। साके में गई थी मैं, साके में गई, देने की बात हुई, फिर वहाँ से मुकर गई चौकी में। उन लोग पे केस बन रहा था, तो हलीमा शोएबा रेडी हुई कि हम लोग देंगे अपने भाई को रूम, फिर बोलती कि नहीं देंगे। मारा मारी की। मेरे हस्बैंड कोरोना में एडमिट होकर आए थे, बीमार, आईसीयू में। दोनों बहनों ने मारा, हलीमा शोएबा ने, गुड़िया अर्शिया ने। और मुझे मेरे बच्चों को निकालने कि तुम भी भाड़ूत लोग के साथ निकलो। मुझे बहुत टॉर्चर करी वो लोग 2 साल से मैटर चल रहा है। हम लोग बोलते हैं मीटिंग बिठाओ, नहीं बिठाते। 3 तारीख को मीटिंग बिठाने का था, अब्बा को ले गए भिवंडी। फिर 9 तारीख को मीटिंग बिठाना था, 9 तारीख में नहीं बैठे। हम लोगों ने बोला जमात में, मस्जिद की कमेटी में, बस ऐसे ही प्रॉपर्टी दुकान उन लोग को चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल मोहम्मद यूसुफ। क्या है मामला, क्यों आपकी बहनें आपके साथ मतलब? देखिए मामला ऐसा है कि मेरी बहन लोग को प्रॉपर्टी का लालच बहुत है। उन्होंने गिफ्ट डेट भी बना के रख रखा है। आती है, मारती है, बोलती है निकलो यहाँ से। मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के बाहर धकेल देती गली के। हम चौकी भी जाके आए, कंप्लेंट भी करके आए, और दहिसर चौकी वाले ने यही कहा कि तुम्हारे जो मस्जिद की कमेटी है उनसे बिठा के उनका फैसला कर लो, आप अपना ले लो। लेकिन वो मस्जिद को ही मानने को तैयार नहीं है। बोलती है हम ये मस्जिद को नहीं मानते, हम वो मस्जिद को नहीं मानते। उनका यही सब नाटक धतिंग चलता रहता है। आती है हर महीने, हर दिन, 15 दिन के बाद उनका लफड़ा चालू ही रहता है। हम किसी ना किसी गुंडे को लेकर आती है, कभी इसको बोलती है गुंडा बैठेला है, कभी आरिफ खालू को गुंडा बनाती है, बोलती है गुंडा है पहले का, ऐसा वैसा बदनाम करके रखी है। और उनके कारनामे दहिसर चौकी में इतने हैं, बदनाम। पुलिस ने भी उनको इंटीमेशन दिया है कि अभी यहाँ नहीं आने का। हाँ, यहाँ नहीं आने का पुलिस ने मना किया है। आती है, धतिंग करती है, वायलेंट करती है, एरिया में सब खराब करके रखी है पूरा एरिया।
अभी 3-4 दिन पहले पार्टी लेकर आई थी, बोलती थी अब्बा से मिलना है, लेकिन ये बात झूठ है। पार्टी लेकर आई थी, 4 जन को लेकर आई थी, गुड़िया। रूम बिछवाने के लिए? हाँ, दुकान बिकवाने के। और हलीमा अंसारी बोलती है जब तक तुम लोग को रहने का रहे हो, लैंड लोन आएंगे तो तुम्हें खाली करके जाना ही पड़ेगा, वो सब हमारे हाथ में, हम मिलेंगे उनसे लैंड लोन से, ऐसा बोलती प्रॉपर्टी है, सब लोगों का है, उसमें सबको हिस्सा मिलना चाहिए जो भी है। ये तो बात लेकिन वो हम मीटिंग में समझते नहीं हैं, बैठा लेकिन है। वो नहीं समझ रही ना ये बात को। हम तो उनको कितनी बार बोले आओ मीटिंग करो, इब्राहिम मौलाना को बुलाया, इब्राहिम मौलाना को बुलाया, आओ बैठो मीटिंग करो, लेकिन वो बैठने को ही तैयार नहीं। उनको दुकान भी चाहिए, पीछे की जगह भी चाहिए। ये मैटर साकार में भी गया था प्रकाश कारकर के पास, तो उन्होंने भी कहा ये मैटर ऐसा है कि मतलब आपको आपका हक मिलेगा। मेरे पिताजी हैं, हम भाई मिलकर इनकी खिदमत करते हैं, लेकिन ये बहनें आके धमाल करती हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि सब बराबर सबको जो भी हिस्सा मिले सबको मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं। इसमें अड़ंगा लगा रहा है? अड़ंगा हमारी जो है ना 3 बहन जासे सबसे आगे है। एक भिंडी वाली शैबा है, और एक काश्मीर में रहती है गुड़िया बुशरा, और एक यहाँ प्रगति नगर में रहती है हलीमा। ये 3 बहन सबसे आगे आती हैं और धमाल करती हैं यहाँ आके। बाप को मोहरा बना के रखा है इन्होंने। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट वगैरह? हमने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस का हमको फुल सपोर्ट है, समझे। और बस ये आके धमाल करती हैं, आके हमको मारती पीटती हैं। लोगों के साथ बैठ के न्याय करो। हमने हमारी मस्जिद कमेटी में मीटिंग रखी है, मीटिंग में हाजिर नहीं होती। बस इनको ये है कि दुकान है, हमको पूरा हमको हड़प करना है, भाई लोगों को कुछ देना नहीं है। हाँ, ये हमारे साथ अन्याय है। अपना नाम बताइए जरा। मोहम्मद आरिफ मेमन। जी आरिफ भाई, क्या कहना चाहते हैं, क्या है मामला जरा उसके बारे में? भाई ये ऐसा है कि ये आज का मामला नहीं है, कई बरसों से चल रहा है ये मामला। लेकिन इसके अंदर जो है ना, ये भाई लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन बहन लोग है ना चाहती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे और बहन भाइयों के हाथ में कटोरा दे देंगे। तो ये बात आ गई समाज के अंदर। तो समाज के अंदर आए तो चौकी के ऊपर गए। चौकी के अंदर हालांकि सीनियर साहब ने बहुत हमारा कोऑपरेट किया, बहुत हमको समझाया, और हम लोग आके यहाँ पे सब किए, संभाले। अभी तक बड़ी मियाँ को हम लोग संभाल रहे, देख रहे, आते जाते, और इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो बुलवाते घर से मेरे को, मैं आता हूँ, इनसे बात करता हूँ तब। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इधर कुछ फूट डाल के और परिवारी झगड़ा लगा के और इस प्रॉपर्टी को कचरे भाव में खरीदना चाहते, तो उसके लिए ना वो परेशानियाँ बढ़ रही है। आज ये जो गई है चैनल के ऊपर और मेरे को गुंडा साबित कर रही है, तो मैं वो चैनल के ऊपर और जिसने मेरे को साबित बोली है इसके ऊपर मैं मानहानि का केस डालने वाला हूँ कि भाई ये तूने जो किया मेरे को साबित करके बता कि मैं गुंडा हूँ, और नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से मैं तुम्हारे ऊपर, और या तो फिर माफ़ी मांगे ये मेरे ऑन कैमरा। जिस चैनल के ऊपर वो की है उस चैनल के ऊपर हमसे माफ़ी मांगे। हम सपोर्ट कर रहे तो वो हम गुनहगार हो गए। पारिवारिक झगड़ा मिटाने के लिए और हमको बाकायदा साहब ने इन्वॉल्व किया है कि आप लोग बैठ के इसको क्लियर करो। बिल्कुल भाई, जब घर का झगड़ा नहीं निपटता है तो समाज को बुलाया जाता है, हाँ जी। लेकिन अब समाज पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये समाज पे ही पूरा आरोप। अच्छा, उनको बोलते भाई ये मस्जिद से तो इनको ये मस्जिद का मौलाना नहीं पसंद, वो मस्जिद का बोलते तो वो मस्जिद का मौलाना नहीं पसंद। तो आखिर में करना क्या चाहते यही नहीं मालूम। अगस्त की 3 तारीख को आए थे, फिर बोले कि हम लोग 9 तारीख को आते फैसला करते। उसके बाद में ये आए ही नहीं, और अभी आए तो ये शटर को ताला लगा हुआ था, हालांकि ये जब नहीं दिया ताला लगा हुआ था, दोनों ताला तोड़ के इन लोग अंदर एंट्री की लेकर आती हैं अपने और चार छोकरी लाई थी उसके साथ में ताला, क्योंकि मैं जरा अब क्या चाहते हैं अगला कदम? अब ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सब बवाल नहीं हुए, जो भी है इनके भाई का हक है उनको मिले, उनकी बहनों का हक है उनको मिले। सर इसमें कैसा है कि अभी जैसे आरिफ भाई के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आजकल के वक्त के हिसाब से कि भाई हम एक समाज लेकर चल रहे हैं। अभी जो बच्चियां हैं वो भी हमारी हैं, लेकिन उनका अंदाज़ कैसा है कि भाई वो गुंडे लेकर आ रही हैं, ये औरत को पीट रही हैं, वो औरत को पीट रही हैं। तो भाई हमारे इलाके में हम जा रहे थे, हम तो वहाँ माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई इनके बोलने पर हमारी जो जमात है वो बैठ रही है और इनका फ़ैसला कर रही है। तो ये औरतें क्या कर रही हैं भाई, आज आरिफ भाई को टारगेट कर रही हैं और फिर धमकी कैसी देती हैं कि भाई अगर कोई आदमी आया सामने से या कोई बड़ा आदमी आया तो बोले हम लोग अपना कपड़ा फाड़ के पुलिस स्टेशन चली जाएंगी, क्यों बोले आजकल तो औरत लोगों की ज़माना है, औरतों की दुनिया है। तो मेरा बोलना इतना ही है कि जो भी हो ना, क्योंकि अभी देखे वो भाईंदर के न्यूज़ चैनल से उन लोगों ने जो भी कुछ किया, और अभी कई ऐसे अपने पास ऐसे आर्टिकल्स हैं कि भाई ये लोग कई ऐसे स्कैंडल में पकड़ाई गई हैं कि भाई जो बहुत बुरा स्कैंडल है जिसको हम ज़बान से बोल नहीं सकते। तो हमारा बोलना यही है कि बस हमारी कोशिश है कि आटों को बराबर मिल जाए, समझ रहे, क्योंकि जिस हिसाब से चाचा की हालत है, अपने लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो वक्त उनके पास बचा है वो मोहब्बत से और
मोहब्बत देकर गुजर जाए, लेकिन ये बच्चों के ये प्रॉपर्टी के मसले, वो गुंडा लेकर आ रही हैं, सारी बहनें इधर इन लोगों को मार रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो और ये बहुत बैठ के ये लोग सुलझा कर जो है मामला इनको सबको बराबरी का हिस्सा मिल जाए, इसलिए हमारी जमात इनका साथ दे रही है। तो अब ये लोग जो है आज आरिफ भाई को इन लोगों ने टारगेट बनाया है कि भाई ये गुंडागर्दी कर रहा है, कल को हमको बनाएंगे, यानी इस मसले में कोई ना आए करके ये लोग पर्सन ब पर्सन टारगेट बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये कि आप लोग जो है इस बात को आगे पहुंचाएं कि किसी तरह से इनका भी फैसला हो जाए और कोई बेगुनाह फंसे भी ना, वरना कोई भी समाज सेवा करने के लिए आगे नहीं आएगा अगर ये हालात जिस तरह से बन रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि कोशिश करें कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और हर तरह से, क्योंकि दईसर डिपार्टमेंट, सीनियर साहब हो गए दईसर के, हर एक जो इतने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि नहीं इन लोगों का कुछ हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इनके फैसले के साथ कोई बेगुनाह फंसे भी ना। ये मेरे जीजा ही हैं, मैं इनका साला हूँ और पुलिस स्टेशन से हमको ये ऑर्डर मिला है कि भाई इनकी देखभाल करो, इनको हम इनकी देखभाल भी करें, इनको खाना भी खिला रहे हैं अच्छे से, जो ये बोलते हैं उनको वो पका खिलाते हैं और पूरा हॉस्पिटल का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। हर रोज़ इनको मैं हॉस्पिटल ले गया, ताकत के इंजेक्शन, गोलियाँ जो भी डॉक्टर लिख के देते वो इनको ला कर देता हूँ। और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अब्दुल हन्नान और ये हमारी वाइफ, इनको भी दोनों को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये भी इनके खिलाफ में कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनकी खिदमत करने के लिए तैयार है, हर तरह से तैयार है हम खिदमत के लिए। और वो भी आती देखती है हमको, इधर खड़ा हुआ बैठे हुए देखती है कि खिदमत कर रहे हैं मेरे बाप की, या वो तो कभी आती है खिदमत भी नहीं करती है और आती है 2-2 घंटा 3-3 घंटा कान में बात करती रहती है, या कि अब्बा ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। इनको मालूम है, इनसे पूछ सकते हैं भाई आप, या खुदमत नहीं करती। कभी आती है रात को 7 बजे खाना पका के भी नहीं कि मेरे बाप के लिए खाना एक टाइम का लेकर चलूँ करके, खाना पूरा मैं खिला रहा हूँ। उनकी मंशा क्या है, क्यों मतलब ऐसा कर रही है? बस उनको तो खाली प्रॉपर्टी से मतलब है, उनको प्रॉपर्टी में पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हो। बच्चों को भी नहीं दे, उनके भाई को, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी में हड़प करूँगा। इसमें शरीयत को नहीं मानते वो लोग, इंडियन लॉ को नहीं मानते वो लोग। बोले हमको कोई लॉ नहीं चाहिए, कोई शरीयत नहीं चाहिए, या हमको कोई फैसला नहीं चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी हमारी है, हम करेंगे जो भी करना है।